दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन के बिना कभी भी कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्म अनुशासन ही संयमित जीवन जीने की कला है। और इस आत्म अनुशासन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी 4 चीजों की जरूरत है वो मैं आज के वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन मोड पर आना तो सब चाहते हैं, लेकिन कैसे आए, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके लिए जरूरी हैं, या इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, वो सब नहीं जानते, तो सेल्फ डिसिप्लिन मोड पर आ नहीं पाते हैं। आज के वीडियो में वो 4 एलिमेंट्स बताऊंगे जिनसे मिलकर बनता है सेल्फ डिसिप्लिन। तो उन 4 एलिमेंट्स का मैं जिक्र करूं उससे पहले मैं नए ऑडियंस से कहना चाहती हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को भी शेयर करें। और चैनल के तमाम वीडियोस हैं जिनको आप अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सेल्फ डिसिप्लिन की बात शुरू करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन देखिए हर कोई चाहता है। हर दिन सुबह का अलार्म फिक्स होता है, हर दिन की जो शेड्यूल है वो भी प्लान हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग होता है और वो एग्जीक्यूट हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि सबसे पहली जिस चीज की कमी होती है वो होता है सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सबसे पहला पॉइंट है जिसको अपनी जिंदगी में आप नोट कर लीजिए, वो है सेल्फ कंट्रोल। अगर आपका अपना माइंड, बॉडी और सोल पर कंट्रोल नहीं है तो आप सेल्फ डिसिप्लिन मोड पर कभी नहीं आ सकते। आपका कंट्रोल अगर आपके इमोशंस पर नहीं है, आपके बिहेवियर पर नहीं है, आपके थॉट प्रोसेस पर नहीं है, तो फिर आप किसी भी चीज को अचीव करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। क्योंकि थॉट प्रोसेस पर भी आपका कंट्रोल होना बेहद जरूरी है। तो अपने सेल्फ कंट्रोल को चेक कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए। तमाम वीडियोस हैं मेरे, उनको देखिए कि सेल्फ कंट्रोल करने के लिए हमें क्या कुछ करना है, सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कैसे करना है। और जब वो आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कौन सी चीज मिसिंग है जो सेल्फ कंट्रोल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सेल्फ कंट्रोल पर काम करिए, आप सेल्फ डिसिप्लिन मोड की ओर एक कदम बढ़ा देंगे। दूसरी जो चीज है वो अक्सर हम उसको आदत में नहीं शामिल कर पाते हैं, या अक्सर कहीं ना कहीं जैसे मोबाइल की बैटरी हमारी कम हो जाती है, वो एकदम डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक ऐसे ही हमारी भी अपनी एनर्जी है जो कि लो हो जाती है और उसके लिए जरूरत पड़ती है मोटिवेशन की। जी हाँ, तो जो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए दूसरा जो पॉइंट है वो बेहद जरूरी है कि आपकी जिंदगी में मोटिवेशन जरूर होना चाहिए। मोटिवेशन के लिए आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो बहुत अच्छा है, आप बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए आप मोटिवेशन फील कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं तो आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, हिमाज पॉजिटिव प्लैनेट आपके साथ है, तमाम बुक्स हैं मोटिवेशन वो आप पढ़ सकते हैं। आप बहुत सारे सक्सेस पीपल जो हैं उनकी बायोग्राफी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, नया कुछ अगर सीखेंगे नहीं तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मोटिवेशन तभी आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा जब आपका एटीट्यूड लर्निंग मोड पर आएगा। तो मोटिवेशन के लिए लर्निंग एटीट्यूड को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और लर्निंग एटीट्यूड के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आप कौन कौन सी चीजों को सीखना चाहते हैं, कौन कौन सी नई स्किल है जो आप सीखना चाहते हैं। तो उन सब से आपको मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन जब आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगा तो सेल्फ कंट्रोल भी आने लगेगा और आप सेल्फ डिसिप्लिन की ओर एक कदम आगे बढ़ा देंगे। तीसरा पॉइंट आता है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, वो है गोल सेटिंग। अगर आपने अपने गोल्स को सेट नहीं किया है, अपने गोल्स की सेटिंग नहीं की है, तो फिर सेल्फ डिसिप्लिन आना मुश्किल है। क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है आपका डायरेक्शन कहाँ जाना है आपको, तो फिर आप कैसे सेल्फ डिसिप्लिन मोड पर आ सकते हो। तो अपने गोल्स को आप सेट कर लें। और गोल सेटिंग के लिए एक फॉर्मूला भी मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, आई बटन में भी उसका लिंक दे रही हूँ, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। किस तरह से आप अपने गोल्स को स्मार्ट तरीके से डिसाइड करें, स्मार्ट गोल सेटिंग करें आप, ताकि आपको अचीव करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। और जब गोल सेट हो जाते हैं तो आप जो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं वो आप लीजिए ताकि आप सेल्फ डिसिप्लिन मोड पर आ सकें। और इसके लिए जो फोर्थ पॉइंट है वो सबसे अहम है, और फोर्थ पॉइंट है परसिस्टेंस। यानी जो कुछ भी आप कर रहे हैं सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, चाहे वो सेल्फ कंट्रोल हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे गोल सेटिंग हो, या चाहे इन सब के लिए जो जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उन सबको लगातार करने की जरूरत है। अगर परसिस्टेंस नहीं है तो फिर आप कभी भी सेल्फ डिसिप्लिन मोड पर नहीं आ सकते। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन तभी आ सकता है जब आप कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस करते रहें, लगातार अनवरत। क्योंकि आप जानते हैं जब हेल्थ की जब बात आती है तो हम एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना हम लॉन्ग टर्म में अगर अपनी हेल्थ पर ध्यान दें तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है।
तो परसिस्टेंस बेहद ज़रूरी है। चाहे आप सेल्फ कंट्रोल की बात करें, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट की है वो सेल्फ कंट्रोल है इन चारों में से, और सेल्फ कंट्रोल ही है जो मिसिंग होता है, और उसके लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव होता है, हमारे जो एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, कई बार लाउड रिएक्शन होते हैं, हमको मालूम ही नहीं होता है कि किस सिचुएशन में हमें हमारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। सेल्फ कंट्रोल जब आप करना सीखेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस को भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज की ज़िंदगी में इमोशनल इंटेलिजेंस मिसिंग है। हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, हम सेल्फ एनालिसिस भी कर लेंगे, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं जानते हैं तो फिर सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा? क्योंकि आप अपने इमोशंस को जब पहचानना शुरू करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी, तभी तो आप सेल्फ कंट्रोल कर पाएंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर भी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल पर, उनको भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा सेल्फ कंट्रोल के लिए बहुत सारी चीज़ों में से सबसे पहली है ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना। आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, सेल्फ कंट्रोल अपने आप आने लगेगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन मोड पर आने के लिए ये 4 पॉइंट बेहद ज़रूरी हैं। इन चारों स्टेप्स के ज़रिए ही आप सेल्फ डिसिप्लिन मोड पर आ सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन को साइंटिफिक तरीके से आप कैसे करें, कौन कौन से स्टेप्स में आपको सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आगे आना है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ। तब तक के लिए इन चारों एक्टिविटीज़ को अपने ज़िंदगी में ऐड करिए। आपको ये चारों एक्टिविटीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आपको कहाँ दिक्कत आ रही है इन चारों स्टेप्स में, वो भी मुझे लिखकर बताइए, ताकि उस पर भी हम वीडियोस बना सकें। और आज का वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपनों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जितने ज़्यादा लोग हैं वो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन मोड पर ला सके। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।